Good morning, my dear students. Welcome back to my YouTube channel, Grasp English. Today we are going to learn the use of no and not. No versus not. No versus not. मतलब no कहाँ यूज करेंगे और not कहाँ यूज करेंगे. 90% लोग no versus not यूज करने में एरर कमिट करते हैं. आज हम लोग इतने अच्छे से no versus not को सीखेंगे कि we shall never commit error while using no and not. Okay, so let us begin to learn about no. नो देखिए, नो एक निगेशन है, नेगेटिव बनाता है. ठीक है. नो, ये नो नाउन के पहले यूज होगा तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. ठीक है. आइए नो कहां कहां यूज करते हैं हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं. नंबर वन यूज ऑफ नो. वी यूज नो टू रिप्लाई टू अ क्वेश्चन. अगर सवाल हो तो सवाल के जवाब देने के लिए हम लोग नो का यूज करते हैं. जैसे देखिए यहां पे कन्वर्सेशन चल रहा है दो व्यक्ति के बीच में, ए और बी के बीच में. तो ए बी को क्या कहता है, देखिए ए बी को कहता है आर यू कमिंग टू द पार्टी. आप पार्टी में आ रहे हो क्या. तो बी जवाब देता है नो. यहां पे कभी भी नॉट से जवाब नहीं देंगे. आर यू कमिंग टू द पार्टी, आप पार्टी आ रहे हो क्या. देखिए आर यू कमिंग टू द पार्टी कौन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. आंसर नो. अगर फुल सेंटेंस में आंसर देना चाहें तो हम लोग बोलेंगे नो आई एम नॉट कमिंग टू द पार्टी. अगर अकेले हैं आप तब, अगर मान लीजिए आप ग्रुप में हैं तो बोलेंगे नो वी आर नॉट कमिंग टू द पार्टी. ओके. देखिए सेकेंड कन्वर्सेशन फिर से ए और बी के बीच में हो रही है. तो ए और बी के बीच में बात होती है. ए बी से पूछता है डिड शी गो होम. कोई लड़की है, किसी लड़की के बारे में पूछ रहा है, वो घर चली गई क्या, वो घर चली गई. तो बी जवाब देता है नो शी इज एंजॉयिंग द पार्टी. नहीं, घर तो नहीं गई, अभी भी वो पार्टी एंजॉय कर रही है. आइए सेकेंड यूज देखते हैं नो का क्या है. वी यूज नो बिफोर ए नाउन. देखिए मैंने आपको कह रहा था कि नाउन के पहले नो यूज होता है, और नाउन के पहले जब भी नो यूज होगा तो ये नाउन को क्वालिफाई कर दिया, नाउन को क्वालिफाई कर दिया. तो द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई आइदर ए नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव. तो नो क्या बनेगा, नो एडजेक्टिव बनेगा. और जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो वी डोंट यूज ए एंड द नो के साथ यूज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि नो का मतलब हो जाता है यहां पे नॉट एनी. यहां पे नो का मतलब होगा नॉट एनी. आइए एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. देखिए जैसे यहां पे एग्जाम्पल है देयर इज नो ब्रेड लेफ्ट. देयर इज नो ब्रेड लेफ्ट. एक भी ब्रेड नहीं बचा है. तो इसको अगर नॉट एनी का सेंस आ रहा है माने देयर इज नॉट एनी ब्रेड लेफ्ट. ठीक है. सेकंड एग्जांपल देखिए सी हैज नो मनी. उसके पास पैसा नहीं है. शी हैज बीन यूज्ड फॉर अ गर्ल. इसको नॉट एनी का मीनिंग है यहां पे नो का. कैसे, सी डज नॉट हैव एनी मनी. हम लोग बोले सी हैज नो मनी या सी डज नॉट हैव एनी मनी या देयर इज नो ब्रेड या देयर इज नॉट एनी ब्रेड लेफ्ट. सो मीनिंग इज सेम, लेकिन एक डिफरेंस है. सी हैज नो मनी स्ट्रॉन्गर है इन कंपेरिजन टू सी डज नॉट हैव एनी मनी, लेकिन मीनिंग सेम है. ओके. नेक्स्ट यूज नो का क्या है, देखिए हम लोग थर्ड यूज ऑफ नो सीखने जा रहे हैं. देखिए क्या है, वी यूज नो. हम लोग नो यूज करते हैं बिफोर ए नाउन. बिफोर ए नाउन, और जब भी बिफोर ए नाउन यूज करेंगे तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा. दैट हैज एन एडजेक्टिव बट नो आर्टिकल. एडजेक्टिव का काम करेगा लेकिन वो कोई आर्टिकल नहीं लेगा, ना ए ना एन ना द. ठीक है. तो सेंटेंस से देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर नो स्मॉल सैंडविचेस. जो ब्रेड की सैंडविच हम लोग बनाते हैं, इट इज क्वाइट टेस्टी. तो छोटा सैंडविच कोई भी नहीं है. ठीक है. नो यंग पीपुल वेंट टू द मीटिंग. कोई भी युवा आदमी मीटिंग में नहीं गए, सब बूढ़े हैं. ठीक है. तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग हमेशा नो यूज करते हैं, नॉट कभी भी यूज नहीं करते हैं. गेटिंग माई पॉइंट. चलिए फोर्थ यूज ऑफ नो. वी यूज नो बिफोर अ जिरंड. जिरंड और पार्टिसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. जिरंड का सबसे छोटा सा डेफिनेशन मैं आपको बता दूं.
जिरंड इज अ भर्बल नाउन, जिरंड इज ए भर्बल नाउन, माने जिरंड भर्बल नाउन है, वो भर्ब जो नाउन की तरह काम कर जाए वो जिरंड कहलाता है। ठीक है, वो भर्ब जो नाउन की तरह काम कर जाए वो जिरंड कहलाता है। देखिए नाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, तो जब भर्ब सब्जेक्ट बन जाए या ऑब्जेक्ट बन जाए तो वो जिरंड कहलाएगा। जैसे देखिए वॉक भर्ब है, ठीक है, तो वॉक को अगर हम बोलते वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग क्या हुआ, नाउन के जैसे यूज हो गया, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, तो ये जिरंड हो गया। तो नो हम लोग जिरंड के साथ यूज कर सकते हैं प्रोहिबिशन में, जहां निषेध हो, जैसे बोलते हैं नो स्मोकिंग, जहां मना किया जा रहा है कोई स्मोकिंग नहीं होगा, नो फिशिंग, नो टॉकिंग, नो पार्किंग, इस तरह से हम लोग नो का यूज करते हैं। आगे देखिए, वी कांट यूज नॉट एंड नो टुगेदर इन स्टैंडर्ड इंग्लिश, हम लोग नो और नॉट एक साथ कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश में, नेवर। अगर करते हैं तो वो गलत है। ओके, देखिए नो का मतलब होता है नॉट एनी, नो एंड नॉट एनी को भी समझने की जरूरत है। नो का मतलब ही हो जाता है नॉट एनी, नो इक्वल टू, नो इक्वल्स टू नॉट एनी, दो नो इज लिटिल स्ट्रॉन्गर, नो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ही था देयर इज नो ब्रेड, कोई ब्रेड नहीं है, बचा ही नहीं है ब्रेड, तो इसको दूसरा सेंटेंस से बोल सकते हैं देयर इज नॉट एनी ब्रेड, और इज प्लस नॉट को अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो होगा देयर इजंट एनी ब्रेड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, नो का मतलब ही होता है नॉट एनी। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं नॉट कहां कहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए, वी यूज नॉट इन ऑलमोस्ट एवरी अदर सिचुएशन, समटाइम्स वी शॉर्टन इट टू एन एपोस्ट्रॉफी टी, एपोस्ट्रॉफी का मतलब ओ छिप जाता है इसमें। ठीक है, जैसे नेवर, एन ई एपोस्ट्रॉफी ई आर, तो उसमें वी छुप गया। ठीक है, तो वो नेवर कहलाता है। ये नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, शॉर्टन कर देते हैं, तो एन एपोस्ट्रॉफी टी बना देते हैं। ठीक है, तो बहुत सिचुएशन में यूज करते हैं हम लोग नॉट को। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला यूज क्या है, देखिए, इट इज यूज टू मेक ए भर्ब नेगेटिव। पहला यूज है नॉट का कि भर्ब को नेगेटिव बना देता है। तो सेंटेंस देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है, सी डज नॉट वांट टू गो, देखिए भर्ब था डज, तो नॉट आ गया, तो सी डज नॉट वांट टू गो। ओके, वांट भी भर्ब है। आगे देखिए, डज ऑक्सिलरी भर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी भर्ब है। ठीक है, वी डिडंट फाइंड द मनी, तो भर्ब को नेगेटिव बनाया डिड को, डिड प्लस नॉट डिडंट, फाइंड भी भर्ब है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि शुड भी अगर रहता, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अगर नेगेटिव बनाते हैं तो वी शुड नॉट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो बोलने का मतलब है कि अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी भर्ब रहेगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी भर्ब रहे या मॉडल रहे, ऑक्सिलरी भर्ब रहेगा, हेल्पिंग भर्ब रहेगा, मॉडल भी एक तरह का हेल्पिंग भर्ब है, तो हम लोग नॉट यूज करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हेल्पिंग भर्ब रहे, हेल्पिंग भर्ब मतलब डू, डज, ही, डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर, शुड, कुड, डेयर, ओके, विल, वुड, जो भी मॉडल्स है, तो अगर वो रहे तो नॉट लगा के हम लोग आसानी से नेगेटिव बना देते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करते हैं कब, जब हेल्पिंग भर्ब हो तब। ओके, देखिए सेकेंड यूज नॉट का क्या है, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड विथ एन एडजेक्टिव विदाउट ए नाउन, एडजेक्टिव के साथ यूज होगा लेकिन नाउन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ही इज ए गुड मैन, तो मैन आया तो कैसा आदमी, तो गुड आदमी, लेकिन हम जब बोलते हैं यू आर स्मार्ट, तो आप ही के बारे में बता रहे हैं, तो यू आर स्मार्ट, तो यू आर नॉट स्मार्ट, ओके, तब नॉट आएगा। जैसे देखिए दैट इज नॉट ओके, ओके, दैट इज नॉट ओके। अब यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, और कन्वर्सेशन में देखिए क्या ए बी को क्या बोलता है, हाउ इज योर ब्रदर, आपका भाई कैसा है, तो बी जवाब देता है नॉट वेल। देखिए वेल क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ नॉट यूज होगा। ओके, विदाउट ए नाउन, लेकिन यहां नाउन यूज नहीं होगा। देखिए नॉट का नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड
विथ एन एडवर्ब, एडवर्ब के साथ यूज होगा। एडवर्ब के साथ यूज होगा मतलब ये एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब को क्वालिफाई जो करता है वो क्या कहलाता है, खुद भी एडवर्ब कहलाता है। मतलब नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। नो क्या था, एडवर्ब एडजेक्टिव ऑफ निगेशन। ठीक है, देखिए नॉट सरप्राइजिंगली इट वाज डार्क व्हेन वी लेफ्ट, तो नॉट सरप्राइजिंगली नॉट ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यूज, फोर्थ यूज ऑफ नॉट, इट इज यूज्ड। देखिए इट एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है इट इज, आई यहां पे छुपा हुआ है। ठीक है, इट इज यूज्ड विथ एनी, मच, मेनी, एनफ। देखिए नो कभी भी एनी, मच, मेनी, एनफ के साथ यूज नहीं होगा, लेकिन नॉट यूज होगा। ए और बी के बीच में देखिए कन्वर्सेशन हो रही है, और कन्वर्सेशन के दौरान आप समझ जाइएगा नॉट का यूज कैसे करते हैं। डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है? बी जवाब देता है नॉट मच, बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। आई प्रिफर टू टेक टी, कॉफी के बजाय चाय लेना पसंद करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्सेशन देखिए, फिर ए और बी के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, और सीखिए कि किस तरह हम लोग नॉट यूज कर सकते हैं। ए बी से पूछता है हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, कितना बुक है आपके पास? तो बी जवाब देता है नॉट एनफ। ओके, आगे देखिए, नॉट मेनी पीपुल केम टू द मीटिंग, बहुत लोग मीटिंग में नहीं आए। नॉट का मतलब क्या हुआ, नो मेनी पीपल केम टू द मीटिंग। ओके, नॉट का मतलब ही हो गया, ओ सॉरी, नॉट मेनी पीपुल केम टू द मीटिंग, ये कभी नहीं होगा नो मेनी पीपुल केम टू द मीटिंग, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां पे क्रॉस का साइन लगा देते हैं सो दैट आप समझ सके ये रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग भी लिख देते हैं, डब्ल्यू रॉन्ग ही लिख देते हैं क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जा रहा है, रॉन्ग है। ठीक है, RONG, तो ये रॉन्ग है, वी कैन नॉट यूज सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। चलिए फोर्थ और लास्ट यूज सीखते हैं हम लोग नॉट का। इट इज यूज्ड विथ नाउन्स दैट हैव ए, एन एंड द। नॉट यूज कर सकते हैं हम लोग ए, एन, द के साथ। ये मैंने आपको बताया हूं नो का यूज के समय कि नो के साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर इज नॉट ए कैट इन द गार्डन, तो या तो हम बोले देयर इज नॉट ए कैट इन द गार्डन, या फिर बोल सकते हैं देयर इज नो कैट इन द गार्डन। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई डोंट हैव अ पेन, तो देखिए यहां नॉट है, यहां ए है, तो हम बताए थे नो का मतलब होता है नॉट ए, तो डू का तो कोई यहां मतलब नहीं है, सिर्फ सेंटेंस को ठीक करने के लिए दिया गया है। तो नॉट प्लस ए के लिए यहां पे नो का यूज किया, आई हैव नो पेन, मीनिंग एक ही है। ओके, आई होप you must have understood the use of no and not. So my dear students, from today onwards you must make correct use of no and not. Thank you, have a nice day, and don't forget to subscribe the channel Grasp English, because the videos are made in order to enhance your skill. Okay, thank you.